तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि एक वेबसाइट पे बिकने वाले लैपटॉप की कीमतों का फैलाव बनाया गया। इस फैलाव की औसत कदर $750 के बराबर है और इसका मयारी इन्हिराव बराबर है $60 के। अब हमसे कहा जा रहा है कि लैपटॉप की उन कीमतों का तनासुब मालूम कीजिए जो कि 624 और $768 के दरमियान है। चलें, ज़ाहिरी तौर पर पहले तो ये फैलाव बना लेते हैं। तो ये आम फैलाव है, ये हम आहंग होगा यानी सिमेट्रिकल होगा और इसकी औसत कदर कुछ यहाँ पर होगी। ये बराबर है 750 के। अच्छा, इस औसत कदर से एक मयारी इन्हिराव गुना अगर हम ऊपर जाएं तो हम मिसाल के तौर पर कुछ यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी कदर बराबर होगी 750 जमा 60 के यानी $810 के। अच्छा, औसत कदर से अगर हम एक मयारी इन्हिराव गुना नीचे जाएं तो ये नुक्ता फिर बराबर हो जाएगा 750 माइनस 60 के यानी 690 के। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इस वक्फे पे। तो ये वक्फा 624 और 768 के दरमियान है। 624 मिसाल के तौर पर कुछ यहाँ पर होगा और 768 कुछ यहाँ पर होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस हिस्से का रकबा क्या है, यानी इस हिस्से में कुल इम्कानात कितने हैं। हाँ, तो भाई ये बात मालूम करने के लिए हम ज़ाहिर है जी टेबल का सहारा लेंगे, लेकिन जी टेबल को निकालने से पहले हम इस 768 का जी स्कोर मालूम कर लेंगे और साथ ही इस 624 का जी स्कोर मालूम कर लेंगे। भाई इसके जी स्कोर से हम देख लेंगे कि ये 768 इस औसत कदर से यानी 750 से कितने मयारी इन्हिराव गुना ऊपर है और 624 के जी स्कोर की मदद से हम ये जानेंगे कि 624 इस औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराव गुना नीचे है। तो चलें फिर 768 का जी स्कोर मालूम कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 768 माइनस 750 बटा मयारी इन्हिराव के जो कि बराबर है 60 के और 624 का जी स्कोर बराबर होगा 624 माइनस हमारी औसत कदर जो कि बराबर है 750 के बटा मयारी इन्हिराव के जो कि बराबर है 60 के। भाई इस पूरी चीज़ को जब हम हल करते हैं तो हमें 0.3 मिल जाता है और इस पूरी चीज़ को जब हम हल करते हैं तो हमें -2.1 मिलता है। अब जी टेबल को निकालकर हम देखेंगे कि इनसे मुंसलिक पी कदर क्या है। तो भाई यहाँ पर 0.3 के जी स्कोर से मुंसलिक जो पी कदर है वो बराबर है 0.6179 के। तो इससे मुंसलिक जो पी कदर है वो बराबर है 0.6 मैं भूल गई 179 के। अच्छा, ज़रा एक बात मैं दोहरा लूँ कि जी फैलाव के लिए जब जी खाने हमें दिए होते हैं, जी टेबल हमें दिया होता है, तो उस पे जो भी जी स्कोर से मुंसलिक हमें पी कदर मिलती है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा जी स्कोर ये है तो इससे मुंसलिक जो पी कदर है वो इसके नीचे के पूरे रकबे को दिखा रही होती है। यानी यहाँ पर अगर 768 के लिए हमारा जी स्कोर बराबर था 0.3 के, तो 0.6179 इस पूरे रकबे के कुल इम्कानात को दिखा रहा है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इस पर। तो इस जी स्कोर से मुंसलिक पी कदर मालूम करने के लिए हम अलहदा जी टेबल निकालेंगे। ये वाला जी टेबल हमने ख़ास तौर पर इसलिए निकाला है और भाई यहाँ हम अलहदा जी टेबल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस जी टेबल में सारे मनफी जी स्कोर से मुंसलिक जो पी कदर है हमें वो दी हुई हैं। तो -2.1 यहाँ पर है और इससे मुंसलिक जो पी कदर है वो बराबर है 0.0179 के। यहाँ पे भी हमें जो जी स्कोर से मुंसलिक पी कदर मिल रही है वो जी स्कोर से नीचे के रकबे को दिखा रही है। तो अगर ये जी स्कोर
बराबर है -2.1 के, तो ये पूरा जो रकबा होगा ये दिखा रहा होगा 0.0179 को। तो चलें इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि इससे मुंसलिक जो रकबा है वो बराबर है 0.01, तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, 0.179 के, 179 के। तो भाई इस जी स्कोर के लिए मैंने ज़ाहिरी तौर पर दिखा दिया है जी फैलाव को। 624 के लिए भी ज़रा मैं ज़ाहिरी तौर पर जी फैलाव को दिखा देती हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये 624 था, इसका जी स्कोर बराबर था -2.1 के, तो ये पूरा रकबा हमें बराबर मिला था 0.0179 के। तो ये रकबा यहाँ पर अगर 0.0179 के बराबर है और ये पूरा रकबा बराबर है 0.6179 के, तो इन दोनों के दरमियान जो रकबा है या जो तनासुब है वो बराबर आएगा 0.6179 माइनस 0.0179 के। इसको जब हम हल करते हैं तो हमें 0.6 मिल जाता है और बस यही हमारा जवाब है।